हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पार्ट 6 तक केमिस्ट्री पढ़ चुके थे। आज पार्ट 7 पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, आपको इतने पढ़ने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से ज़रूर मिलेगा कि हम कुछ इसमें पढ़े हैं, और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए 110% मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। बिना वीडियो को स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है कि क्वार्टज में सिलिका और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। यानी अगर क्वार्टज में पूछेगा कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। किसमें? तो क्वार्टज में। कार्बन के दो प्रमुख मुख्य अवरूप कौन से होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के ऐसे 6 अपरूप होते हैं, लेकिन अभी मुख्य रूप से 2 ही अपरूप होते हैं। ठीक है, ग्रेफीन होता है और बहुत सा है। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, साथ में ये ताप का भी कुचालक होता है। ठीक है, शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है। शुद्ध हीरा कैसा होता है? तो पारदर्शक होता है और रंगीन होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। ये आप इसको जितना स्टार लगाना चाहिएगा आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो ये कार्बन का मिलाया जाता है। ठीक है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। क्यों सबसे उत्तम होता है? क्योंकि इसमें 96% क्या होता है? कार्बन की मात्रा होता है। किसमें? एंथ्रासाइट में, इसीलिए सबसे उत्तम कोयला होता है। ठीक है, नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था। नायलॉन जो था ये मानव द्वारा बनाया गया प्रथम रेशा था। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। डिस्टिल वाटर का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और 7 होता है तो क्या है? तो एक उदासीन है। जिसका पीएच मान 7 हो वह उदासीन होता है। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर कहें, जल कहें, सभी उदासीन के अंतर्गत आते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, जबकि ओसमियम सबसे भारी धातु है। लेड संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी HNO3 का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग लेड संचायक में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी CO2 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी होता है। ठीक है, शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। हड्डियों एवं दांतों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। अगर कैल्शियम की मात्रा कम गया तो दांतों और हड्डियों में कमजोरी, दर्द जैसी घटनाएं देखने के लिए मिलते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी कौन सी है? तो ऑक्सीजन एवं नमी। यानी लोहा में जब जंग लगता है तो मुख्य रूप से कौन सा उत्तरदायी है? तो ऑक्सीजन और नमी। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। यानी एसिटिलीन जो गैस होता है यह कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह सड़ी हुई मछली की जैसी गंध होती है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। यानी फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। यानी फास्फोरस जो है ये जब भी हवा के संपर्क में आता है तो ये आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको जल में रखा जाता है। जबकि केरोसिन तेल में किसको रखा जाता है डुबो के? तो सोडियम को। ठीक है, क्योंकि वो भी ज्वलन होता है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। क्या मिश्रण होता है? तो कोल गैस किसका? तो हाइड्रोजन और मीथेन का। ठीक है, क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस जो है फूल के रंग को धूसर कर देती है, यानी उड़ा देती है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। यानी कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस के रूप में जानते हैं। यानी मीथेन गैस को क्या जानते हैं? तो इसी को मार्स गैस बोलते हैं। और मीथेन गैस का ही प्रयोग CNG जैसे गाड़ियों में किया जाता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर के रूप में किया जाता है। यानी भारी जल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो न्यूट्रॉन और ट्रेसर, यानी न्यूट्रॉन का मंदन और ट्रेसर के लिए प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई के करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जो बर्तनों में कलई होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 होता है। कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इत्र का सुगंध विसरण के कारण फैलता है। यानी इत्र का सुगंध जो है किस कारण फैलता है? तो विसरण के माध्यम से फैलता है।
किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 2 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 या 8। ठीक है। जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 है इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है। जंग लगना ऑक्सीकरण की घटना होती है, यानी ऑक्सीडेशन होता है। किसी भी लोहे में जंग लगना क्या है? तो ऑक्सीकरण है। जंग से बचाने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है? तो जस्त का परत लगाया जाता है, यानी जस्तीकरण किया जाता है। ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, जबकि वर्ग 18 को है। ठीक है। आवर्त सारणी के 36 कतारों को आवर्त कहते हैं तथा उदर कतारों को वर्ग कहते हैं। 36 को क्या बोलते हैं? आवर्त, जबकि उदग्र कतारों को वर्ग कहा जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जैसे जल एक क्या है? उदासीन विलयन है। ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। सबसे अधिक अम्ल कौन सा होता है? तो जिसका पीएच मान 0 होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 14 होगा वो क्षारीय होता है। यानी सबसे अधिक क्षार बोले तो जिसका पीएच मान 14 है वो सबसे अधिक क्षार होगा, और जब जिसका पीएच मान 0 हो वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।